हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन में स्वागत है। मैं कौशल कुमार। पिछले वीडियो में मैंने जंतुओं में हार्मोन को पढ़ाए थे। लास्ट में लाइट कट गया था, जिसके लिए मुझे दुख है, लेकिन लगभग मैंने सभी बिंदु को छू लिए थे। आज हम लोग पादपों में समन्वय को पढ़ेंगे, जो कक्षा 10 के अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर के हैं। पौधों में नियंत्रण और समन्वय कैसे है। नियंत्रण और समन्वय को आप पहले ही क्लास में समझ चुके हैं। आज हम सिर्फ इसके पादप हार्मोन के बारे में समझेंगे। जंतु हार्मोन हम लोग समझ चुके हैं। इस पादप का जो समन्वय होता है पादप हार्मोन के द्वारा होता है, जिसे आज समझेंगे। तो इसमें कई तरह के हार्मोन होते हैं, जैसे ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथिलीन। ये सभी हार्मोन पादप में होते हैं। 5 हार्मोन होते हैं पादप में। तो पहला है ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है प्लांट के कोशिका का वृद्धि करता है। प्लांट के सेल्स जो है उसको बढ़ने में यह मदद करता है। कोशिका का विभाजन करता है। फल का आकार बढ़ा हो, उसमें वृद्धि हो, उसको प्रोत्साहित करता है। और तने का प्रकाश, तने जो है प्रकाश की ओर मुड़ता है। ये ऑक्सिन हार्मोन की वजह से ही इस तरह के ऑक्सिन हार्मोन का कार्य है। दूसरा है जिबरेलिन। ये जो है पौधों के वृद्धि और बीज, कली, इस सब को प्रसुप्ति को तोड़ने में सहायता करता है। जो बीज हुआ, पौधे में वृद्धि हुआ, कली जो सुषुप्ता अवस्था में आ जाता है उसको एक्टिव करता है। और साइटोकाइनिन जो होता है कोशिका द्रव्य के विभाजन में मुख्य भूमिका निभाता है। यानी कि साइटोप्लाज्म के विभाजन में मुख्य भूमिका निभाता है। और एब्सिसिक एसिड जो होते हैं ऑक्सिक एसिड के उल्टा होते हैं। ऑक्सिन हार्मोन के उल्टा होते हैं। ऑक्सिन हार्मोन पौधे के वृद्धि करता है, जबकि यह वृद्धि रोधक है। बीज कलियों को प्रसुप्ति को बढ़ाता है। पत्ती को मुरझाने देते हैं, पत्ती गिरता है। ये एब्सिसिक एसिड का काम। और लास्ट है इथिलीन। इससे फल पकाने वाले हार्मोन कहते हैं। तो आप लोगों ने पादप में समन्वय के इस 5 हार्मोन को देखे। अब जो है वृद्धि के कारण, पौधे में वृद्धि के क्या कारण है। वृद्धि में के कारण गति, पौधे में वृद्धि के कारण गति कैसे होते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें 2 तरह के गति होती है। पौधे जो है जो वृद्धि पर निर्भर करता है उसे अनुवर्तन, और जो वृद्धि पर निर्भर नहीं करता है अनुकुंचन कहते हैं। तो ये पौधों में गति जो है कई तरह से होते हैं। जैसे प्रकाश अनुवर्तन, प्रकाश की ओर जो है पौधा जाता है, तना जाता है। तो जब प्रकाश की ओर तना जाएगा तो प्रकाश अनुवर्तन कहलाएगा। और चूँकि नाम ही है, स्पष्ट है प्रकाश अनुवर्तन, तो प्रकाश की ओर जा रहा है तो तना जो है प्रकाश की ओर जा रहा है तो तना हो जाएगा धनात्मक, जबकि जड़ प्रकाश से दूर भाग रहा है नीचे, ये हो जाएगा ऋणात्मक।
दूसरा है गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन तो गुरुत्वाकर्षण के नियम जानते हैं, कोई भी वस्तु नीचे आता है तो जड़ जो है नीचे जा रहा है तो जड़ हो जाएगा धनात्मक, और तना ऊपर जा रहा है तो तना हो जाएगा ऋणात्मक। तीसरा है रासायनिक अनुवर्तन। चौथा है अनुकुंचन। अनुकुंचन जो वृद्धि पर निर्भर नहीं करता है उसे अनुकुंचन कहते हैं। जैसे सूर्यमुखी का फूल जो है वृद्धि नहीं करता है, बल्कि सूर्य उगने पर वो फूल खिल जाता है। और है स्पर्शानुकुंचन। स्पर्श करते ही उसमें उद्दीपन अनुक्रिया होने लगते हैं, जो आप देख रहे हैं 7.4 में छुई मुई का पौधा स्पर्शानुकुंचन का ये उदाहरण है। तो हम लोग सबसे पहले पादपों में समन्वय का पादप हार्मोन को जो तैयार किए हैं आप लोग के लिए, आप लोग अगर नोट करना चाहते हैं तो कर लें। तो हम पढ़ते जाते हैं और समझाते भी जाते हैं, ऐसे समझा भी दिए हैं हमने। पादप हार्मोन जैसे ऑक्जिन, यह कोशिका वृद्धि, कोशिका विभाजन एवं फल वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। तने का प्रकाश की ओर मुड़ना, आधार का चारों ओर वृद्धि करना इसी हार्मोन की वजह से होता है, यानी कि वृद्धि से रिलेटेड ऑक्जिन हार्मोन। और जिबरेलिन जो है, अगर पौधा की वृद्धि जो है, बीज जो है, कली जो है सुस्त पड़ गया है, प्रसूति अवस्था में है, तो उसको तोड़ने में सहायता करता है और उसके वृद्धि करने में मदद करता है। साइटोकाइनिन जो बताए, यह कोशिका द्रव्य के विभाजन के में मुख्य भूमिका अदा करते हैं। ये जीर्णता को रोकते हैं एवं पर्णहरित को काफ़ी समय तक नष्ट होने से बचाते हैं। आप जानते हैं पर्णहरित क्लोरोफिल होते हैं, जो से प्लांट भोजन बनाते हैं। उस साइटोकाइनिन जो है पर्णहरित को काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करता है। और है एब्सिसिक एसिड, यह वृद्धि रोधक हार्मोन है जो बीजों कलियों को प्रसूति को बढ़ाता है, या पत्तियों को मुरझाने व गिरने को बढ़ाता है। साथ ही कलियों की वृद्धि और बीजों के अंकुरन को रोकता भी है। जो बताए थे एब्सिसिस का जो है उल्टा है ऑक्जिन, ऑक्जिन में वृद्धि करता है और ये वृद्धि को रोकता है। पाँचवा है इथिलीन। इथिलीन जो है इथिलीन को फल पकाने वाले हार्मोन भी कहा जाता है। तो हम इतने से क्या क्या सीखे, हम नोट में लिखे हैं। ऑक्जिन तने में वृद्धि करता है, जिबरेलिन बीज के अंकुरन में सहायता करता है तथा तने की लंबाई में वृद्धि करता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। एब्सिसिस अम्ल वृद्धि को रोकता है। अब इसके गति के बारे में पढ़ते हैं। पौधों में गति जो बताए, प्रकाश अनुवर्तन, जो प्रकाश की ओर जा रहे हैं उसे प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश की ओर तना जा रहा है तो तना धनात्मक हो जाएगा, और प्रकाश से दूर भाग रहा है जड़, तो जड़ ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नाम ही है प्रकाश अनुवर्तन, यानी प्रकाश की ओर बढ़ना। गुरुत्वाकर्षण जो नीचे की ओर जाता है, कोई वस्तु पर फेंकने पे नीचे की ओर जाता है तो उसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो उसे गुरुत्वानुवर्तन, जड़ नीचे की ओर जाता है, इसमें अधिक गुरुत्वानुवर्तन हो रहा है तो जड़ धनात्मक हो जाएगा और तना ऋणात्मक हो जाएगा। और तीसरा है रासायनिक अनुवर्तन, यानी कि यह गति रासायनिक उद्दीपन के द्वारा होता है। ये जो है एक फूल का डायग्राम को काटे हैं, अड़हुल फूल के डायग्राम को, अड़हुल फूल के जो भी वो होते हैं कलिकाएँ वो सब छाँटे, तो ये जो अंडाशय ऊपर में जो है पोलन ट्यूब नली द्वारा जाता है बीजांड तक, और इस तरह की गति जो होते हैं उसे रासायनिक अनुवर्तन को दर्शाता है। यह गति रासायनिक उद्दीपन के द्वारा होता है। परागन के समय परागकण से निकलने वाली परागनलियों की बीजांड में होने वाली गति रासायनिक अनुवर्तन को दर्शाता है। चौथा है अनुकुंचन,
जो वृद्धि पर निर्भर नहीं करता, बताए सूर्यमुखी का फूल। स्पर्शानुकुंचन, जैसे छुई मुई, स्पर्श करने से वो अनुक्रिया दे देते हैं, छूने से वो मुरझा जाते हैं, इसे छुई मुई कहते हैं। तो इस तरह से समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर को आज समाप्त कर दिए हैं। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, एनसीईआरटी का देख लेंगे और अगले वीडियो में हम भारतीय वन के क्वेश्चन को भी देखेंगे ऑब्जेक्टिव। तो पहले एनसीईआरटी में 3 क्वेश्चन हैं, उसे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो अभी पढ़े तुरंत कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड, इथिलीन और साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन है ऑप्शन में, ऑप्शन डी आंसर सही है साइटोकाइनिन का। इंसुलिन नहीं है, एस्ट्रोजन नहीं है, थायरोक्सिन नहीं है। दूसरा है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिकाओं में मैंने पढ़ा, सिनेप्स के डायग्राम को अच्छी तरीके से समझा कर बताए थे कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य जो खाली जगह रहता है उसे सिनेप्स कहते हैं। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क किसमें उत्तरदायी है? सोचने के लिए, बिल्कुल सही, सोचने के लिए भी उत्तरदायी है, हृदय स्पंदन के लिए भी है, और बताए थे शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए है। उपरोक्त सही सभी सही है। सभी चीज़ को कंट्रोल ब्रेन ही करता है, मस्तिष्क ही करता है, हम बताए थे। इसलिए मस्तिष्क को जो है पूरे शरीर का मुखिया भी कहते हैं। तो आप लोगों को इस चैप्टर हम पूरी तरह से समाप्त कर दिए। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, और नहीं लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। इस वीडियो में आज इतना ही। अगले वीडियो में हम भारतीय भवन के वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आएंगे, नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर का। आज इतना ही, धन्यवाद।